कि 9 मई का जो सान्या हुआ है उसकी शफाफ तरीके से उसकी तस्दीक हो, तहकीक हो। रात इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, रात 12 बजे इधर पुलिस की भारी नफरी ने मेरी रहायश का बैतुल कासिम पे रेड किया। मेरे छोटे भाई मोहम्मद बिन कासिम भट्टू जो साबिक नाज़िम बसीरपुर हैं उनको गिरफ्तार किया। बल्ला भी हमसे छीन लिया गया और दौरान इलेक्शन आपके इल्म में है कि मुझ पे, मेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम पे, मेरे अजीज़ों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे भी मुकदमात दर्ज हुए। मैं समझता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या है, जो सान्या है, वो पेश क्यों आया। 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए हैं तो उसमें देख लें कि कौम ने कैदी नंबर 804 इमरान खान को मैंडेट दिया है। जब आपको टिकट दी गई फिर आपको कोई और ऑफर आई किसी पार्टी की तरफ से कि मेरी तरफ आ जाए? ये भी कहा जाता है आप गारों में रहे हैं, ये वाकई गारों में रहे हैं? कि कोई ऐसे मोर्चे थे जहाँ पे आप इस तरह का कोई था? देखिए, हमारी सोने जैसी फसल है गंदम की, वो पड़ी हुई है किसान के पास। किसान बेचारा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट मुनीर अहमद भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात PP 187 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियाँ फ़याज़ कासिम भट्टू टिकट होल्डर। सर, आज भी 9 मई जगह जगह पुरअमन एहतजाज किए जा रहे हैं, पहले भी प्रोटेस्ट की गई, आज जो प्रोटेस्ट हुई है आज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये भी बताया जाता है कि आपके भाई जो सिटी नाज़म हैं मोहम्मद बिन कासिम भट्टू उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। क्या मामला है कि PTI के ऊपर ये जुल्म किया जा रहे हैं? हमारी खुशबख्ती है कि हम डॉक्टर कासिम अली रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। तो 60 साल हो गए यहाँ हमारे घराने को अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हुए और मज़लूम की, गरीब की। तो अल्लाह ने तौफ़ीक दी, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसकी अल्लाह की तौफ़ीक से की, हम भी अल्लाह की तौफ़ीक से कोशिश करते हैं। 1 साल हो गया तो ये 9 मई का वाक़या जो इन्होंने बनाया है, तो 1 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी पूरी लीडरशिप के लिए जुल्म और बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म है। इस मुल्क में ना कोई कानून है, ना इंसाफ है, अदालतें भी बेबस हैं। और मैंने देखा है कि जितनी रियासती दहशत गर्दी इस साल के दौरान हुई है, पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो हमारा तो शुरू से हमारी लीडरशिप का हमारा ये मौक़िफ़ है कि 9 मई का जो सान्या हुआ है उसकी शफाफ तरीके से उसकी तस्दीक हो, तहकीक हो। तो लेकिन वो नहीं हो सकी। 1 साल से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप कारकुनान पाबंद सलासल हैं, नाजायज़ उन पर मुकदमात हैं, आपके इल्म में ही है। तो रात इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, रात 12 बजे इधर पुलिस की भारी नफरी ने मेरी रहायश का बैतुल कासिम पे रेड किया। मेरे छोटे भाई मोहम्मद बिन कासिम भट्टू जो साबिक नाज़िम बसीरपुर हैं उनको गिरफ़्तार किया। यहाँ से इन्होंने उकाड़ा कैंट थाने में उनको रात शिफ्ट कर दिया। तो आज 2-3 बजे तक वहाँ थाना में रखा है जी। तो उसके बाद हमारे इल्म में आया कि इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से 1 माह के लिए डिटेक्शन ऑर्डर हैं वो बनवाए हैं, वो बनवा कर तो मोहम्मद बिन कासिम को उकाड़ा जेल में भेज दिया है। तो 1 साल हो गया हम इस जुल्म और बर्बरियत का अल्लाह की तौफ़ीक से सामना कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये गिरफ़्तारियाँ, ये जेल जाना तो हमें इंशाल्लाह अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकता। अच्छा सर, 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि उसका सारा ज़िम्मा PTI पे? आप कह रहे हैं शफाफ होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई इदारे क्यों नहीं अमल करवा रहे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या है, जो सान्या है, वो पेश क्यों आया। उसके जो पीछे मुहर्रकात हैं उनको देखना चाहिए ना। 9 मई को जो हमारे कैद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो क्या कानूनी तौर पे दुरुस्त था? अगर कानूनी तौर पे वो दुरुस्त था तो उनकी अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल आउट क्यों किया इमरान खान को? पहला इक़दाम गैर कानूनी, गैर आइनी रियासत के इदारों ने किया। उसके बाद इमरान खान साहब का, हमारी पूरी लीडरशिप का रोज़े अव्वल से ये मौक़िफ़ है। ये जो कहते हैं कि फ़लाँ जो फ़ौजी तनसीबात हैं उन पे PTI के कारकुनान हमला आवर हुए हैं,
तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि जो ये हम पे इल्ज़ाम ऐड किया जाता है हमलावरी का, तो इसकी शफ़ाफ़ तरीके से तहक़ीक़ होनी चाहिए। वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज हैं, कैमरे हैं, वो कहाँ हैं और वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। तो ये सारे जो मुहर्रकात हैं, आजकल तो मीडिया का दौर है, तो ये आपके सामने है, कौम के भी सामने है। और फिर देख लें कि ये जो साना 9 मई का इल्ज़ाम इमरान ख़ान साहब पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऐड किया गया है, इसको कौम ने तस्लीम नहीं किया। 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें देख लें कि कौम ने कैदी नंबर 804 इमरान ख़ान को मैंडेट दिया है, लेकिन इन्होंने उस मैंडेट को परे कर दिया है और सिलेक्टेड हुकूमत उसका इंतखाब किया है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में गिरफ़्तार हैं। उनके जेल में होने के बावजूद आप खड़े हैं, उनके साथ हर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। क्या वजह है कि पीटीआई से इतनी मोहब्बत करते हैं? देखिए जी, हम इमरान ख़ान साहब के साथ इसलिए खड़े हैं, ये अल्लाह ने तौफ़ीक दी हुई, ये महज़ अल्लाह का करम है। चूँकि हमारे क़ैद इमरान ख़ान साहब कहते हैं, वो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का नारा बुलंद करते हैं, वो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं सुपर पावर को। इमरान ख़ान साहब रियासत मदीना की तर्ज पे पाकिस्तान की रियासत को बनाना चाहते हैं, जहाँ आम आदमी के लिए अदल हो, इंसाफ हो, हकूक़ यकसा हो। तो जो इमरान ख़ान का स्लोगन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जब टिकट चांद बीबी नौल साहिबा को दी गई, उसके बाद उनसे वापस लेके आपको दे दी गई, तो क्या वजह बनी कि आपसे पहले टिकट लेके फिर उनको दी गई, फिर उनसे वापस लेके आपको दी गई? ये मुनीर भाई, पार्टी का फ़ैसला था जो 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए। देखिए ना, इस मुल्क में और आयन शिकनी या लाकानूनीयत क्या हो सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्मनामा दिया कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन इन्होंने नहीं करवाए। तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो उसके बाद चांद बीबी साहिबा को दे दिया, लेकिन फिर वो इलेक्शन तो नहीं हो सके। तो ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, इसमें अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि पार्टी ने हमारी कुर्बानियों को पेश नज़र रखते हुए तो हमें टिकट दिया, और अल्लाह की मेहरबानी से हम इस जुल्म और बारबरियत के बावजूद भरपूर तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लिया। और मैं ममनून हूँ PP 187 के अपने मोहसिनों का, माओं का, बहनों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, कि उन्होंने इमरान ख़ान से वालहाना मोहब्बत का इज़हार किया है। अब बानी चेयरमैन इमरान खान गिरफ़्तार थे, जेल में थे, बल्ले का निशान भी छीना गया, फिर भी आपको उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हम पीटीआई का वोट ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करेंगे? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप वो देख लें जो इलेक्शन का दौरानिया था, इलेक्शन से पहले पूरे 10 माह हम घर नहीं रहे। हमारा डेरा बंद था, घर बंद था। तो 10 यानी पुलिस यहाँ मुसलसल बैतुल कासिम में रेड्स कर रही थी, तो लेकिन अल्लाह ने हमें इस्तकामत दी, हिम्मत दी, हम पार्टी के साथ खड़े रहे। बल्ला भी हमसे छीन लिया गया। और दौरान इलेक्शन आपके इल्म में है कि मुझ पे, मेरे भाई मोहम्मद बिन कासम पे, मेरे अजीज़ों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे भी मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन अल्लाह ताला का करम है, फ़ज़ल है, हमने हिम्मत नहीं हारी, महज उसके करम और फजल से। सर, जब आपको टिकट दी गई, फिर आपको कोई और ऑफ़र आई किसी पार्टी की तरफ से कि मेरी तरफ आ जाए? ये को छोड़ दें। नहीं, जब टिकट के बाद तो ऑफ़र नहीं आई मुनीर भाई। अच्छा। जब ये 10 माह हम थे ना, वो कह लें कि दर बदर थे बसीरपुर से। ला माला जी, ये एक फितरती इंसान की जबिल्लत है, अल्लाह ने रखा है कि जहाँ उसकी जायज़ पैदाइश हो, वो धरती, वो मट्टी से उसको उन्स होता है। तो चूँकि मेरी जाय पैदाइश बसीरपुर है जी, तो जब हम घर से बेघर थे 10 माह, तो इस दौरान काफ़ी ऑफ़र्स आई थी। तो कभी दिल पे आता था कि मुझे एक्सेप्ट कर नहीं लें? नहीं नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि खुदा न खास्ता हम इमरान खान का साथ छोड़ दें, PTI छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है जी। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है आप गारों में रहे हैं, ये वाकई गारों में रहे हैं? कि आपने पीटीआई की मोहब्बत के लिए ऐसी ऐसी मुश्किलात का सामना किया है? नहीं, ये आपके इल्म में है, ये जो कोई ऐसे मोर्चे थे जहाँ पे आप मतलब कि इस तरह का कोई था? देखिए जी, ये कोई
केपी के या बलूचिस्तान तो है नहीं जो पहाड़ी एरिया हो वहाँ ही गार होते हैं। तो पंजाब तो हमारा एक मैदानी एरिया है जी, तो गारों में तो नहीं रहे जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यकीनी तौर पे जो अपनी जाए पैदाइश से घर से दूरी होती है उसका एहसास तो शिद्दत से होता है। खुशबख्ती है कि हम डॉक्टर कासिम अली रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। तो 60 साल हो गए यहाँ हमारे घराने को अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हुए और मज़लूम की, गरीब की। तो अल्लाह ने तौफ़ीक दी, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसकी अल्लाह की तौफ़ीक से की, हम भी अल्लाह की तौफ़ीक से कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई कानून की या आइन की शिकनी नहीं की और ना ही हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से, बल्कि हमने तो हमेशा जो लॉ फोर्सेस एजेंसीज़ हैं उनका एहतराम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पीटीआई के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अच्छा हम सर, खड़े कुछ थे। लोग अभी भी यही कहते हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग अभी कहते हैं कि जिस तरह इनके ऊपर जुल्म सितम अब हो रहा है, शायद हो सकता है कि ये पार्टी को छोड़ दें। देखें जी, आर साहब की अपनी राय है, तो किसी की राय पे तो पाबंदी ऐद नहीं की जा सकती। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमारा अमल और किरदार ये साबित कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, ईमान के साथ, यकीन के साथ, उम्मीद के साथ, अपने कैद इमरान खान के साथ। ये साबित कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, ईमान के साथ, यकीन के साथ, उम्मीद के साथ, अपने कैद इमरान खान के साथ। ज़बरदस्त जी, ये हमारे साथ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली MPA PP 187 सर फयाज़ कासिम वटू साहब थे। अच्छा सर, लास्ट में हल्के की आवाम को एक मैसेज दे दें ताकि आपका मैसेज आज उन तक पहुंचे और वो उसको याद रखें कि जो हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो आपने बुनियाद यहाँ पे बसीरपुर रखी हुई है वो कायम रहे। मेरे की हल्के की गयूर अपने मेहरबान मौसनों से यही दरख्वास्त है कि ये जो 9 मई का सान्या है ये हमारे लिए भी बड़ा अपना अफसोसनाक है और ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन था। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस दिन शहादतें हुई हैं, आपके इल्म में है। तो मेरी अहले इलाका से, हल्का से यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोधा हैं, आज उनके लिए नमाज के बाद दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनको शहादत के फ़र्ज़ से अपना मनसब पे फैज़ याब फरमाए। देख लें पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो हालिया ये जो किसान पाकिस्तान का रुल गया है, ठीक है, ये कितना बड़ा जुल्म है किसान पे। तो अगर किसान परेशान होगा तो ये हर तबका ज़िंदगी पे वो उसका असर पड़ेगा। और आप देख लें, ताजरों को देख लें, काश्तकार को देख लें, ये कितना जुल्म और बर्बरियत है कि हमारी सोने जैसी फसल है गंदम की, वो पड़ी हुई है किसान के पास। किसान बेचारा परेशान है। इन्होंने बिल्कुल नाकस अपने कमीशन के लिए यूक्रेन से बिल्कुल ख़राब गंदम मंगवा लिए जो खाने के काबिल ही नहीं है, ठीक है जी। और अब ये सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में भी, हर फोरम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने बाई फैक्ट एंड फिगर ये प्रूफ किया है